सो बच्चों क्या हाल चाल है आप लोगों के, उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 17.1 के ऊपर हमारी वीडियोस आती जा रही हैं एंड नाउ दिस इज़ द 4th वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो बच्चों अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करो और पिछली वीडियोस को अच्छे से देखो। सो दिस इज शुजा मोहिउद्दीन एंड यू आर वाचिंग आवर आपका छोटा सा और प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.1 के बच्चों अगले 2 क्वेश्चंस की एंड दीज क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करते हैं, तैयार हैं सब बच्चे? तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। कॉपी पेंसिल ले लो और शुरू करते हैं भाई, ज़रा जल्दी से देखते जाएंगे। क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं कोशिश करूँगा कि उसको हम लगा दिया जाए ताकि आप उसको देखें और हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करें, बजाय इसके कि हम उसको लंबा लंबा करें और वीडियो में टाइम वेस्ट हो। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हाँ भाई, क्या ये बताने की ज़रूरत है कि फाइनाइट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट किसे कहते हैं? मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। मैं पहले लेक्चर के अंदर ये चीज़ बता चुका हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मौजूद है हमारे टीचर की, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ सेट्स आपको पढ़ाए गए हैं। तो मैंने आपको उसका लिंक भी दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने वो देख लिया होगा। लेकिन चलो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका यहाँ पर इस वीडियो पर आने का टाइम ज़ाया ना हो, वो यहाँ से भी सीख कर जाए। बहुत आसान सी बात है बच्चों। फाइनाइट का मतलब हम स्टूडेंट्स को ऐसे बताते हैं महदूद। उर्दू में अगर हम इसे लिखें महदूद, महदूद लफ्ज़ निकला है बच्चे हद से, और हद का मतलब होता है लिमिट। लिमिट यानी कि ऐसा सेट जिसकी लिमिट हमें मालूम हो। कैसे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेट ए विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों इसको देखो, यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि ये सेट 1 से शुरू हो रहा है और मुझे ये पता है कि ये 4 पर ख़त्म हो रहा है। तो मुझे इसकी लिमिट मालूम है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। तो ऐसा सेट जिसका शुरू और आखिर ये दोनों चीज़ें हमें मालूम हो बच्चों, दिस सेट इज़ नोन एज फाइनाइट सेट। क्लियर हुई बात? आसान सी बात थी है, मज़े लेकर पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर परेशान नहीं होना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चलेंगे भाई। आओ इनफाइनाइट पे आओ। महदूद की अपोजिट क्या होगा? लामहदूद। यानी कि ऐसा सेट बच्चों जिसकी लिमिट हमें मालूम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सेट बी which is equal to 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इट मीन्स सो ऑन। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें ये तो पता है कि ये सेट शुरू कहाँ से हो रहा है भाई, कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से। ये तो आप बता सकते हो। क्या बच्चों आप ये बता सकते हो कि ये सेट ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? आप ये नहीं बता सकते कि ये सेट कहाँ ख़त्म हो रहा है। सो दिस सेट विल बी नोन एज इनफाइनाइट सेट। बोलो भाई, बात समझ में आई? बहुत आसान सी बातें थी। ठीक है, तो जिनको अच्छा हम बच्चों को और अगर 6-7 के लेवल पे चले जाएं तो हम फाइनाइट और इनफाइनाइट ऐसे भी पढ़ाते हैं कि ऐसे सेट जिनको हम काउंट कर सकते, गिन सकते हैं, वो फाइनाइट होता है, जबकि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। अब क्लास 1 के लेवल पे आने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ तक क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं भाई। सबसे पहला सवाल है बच्चों, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। हाँ भाई, हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स और हम खुश नसीब रहते हैं एशिया के ऊपर, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एज वेल। ठीक है, अब अगर तुमसे कहें कि भाई एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज कितने मुमालिक हैं हमारे बर्रे आज़म पर, हमारे कॉन्टिनेंट पर, क्या हम उन कंट्रीज़ को काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बच्चों इसका जवाब होगा कि हम कंट्रीज़ को काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं भाई हमारे बर्रे आज़म में कितनी कंट्रीज़ हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम काउंट कर सकते हैं सो इट मीन्स कि पहले पार्ट का आंसर बच्चों क्या होगा? फाइनाइट। क्या होगा? फाइनाइट। तो एशियन कंट्रीज आर फाइनाइट। भाई एक महदूद है ना, ऐसा थोड़ी है मैं कहूँ कि एशिया के अंदर कितने मुमालिक हैं भाई, इतने हम तो गिन ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है, महदूद है। हमें पता है कि इतने हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, वट जितने भी है, लेकिन हम उसमें काउंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई हम कहेंगे कि जो हमारे पास सेट ऑफ एशियन कंट्रीज है वो फाइनाइट। क्लियर है? आओ जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नंबर 2, सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ पार्ट 2 की बात आते हैं। हाँ भाई, क्या हम बच्चों यूनिवर्सिटीज़ को काउंट नहीं कर सकते?
अरे अब तो गूगल का ज़माना है, बहुत आसान सी बात है। अभी आप गूगल पे लिखें कि हमारी दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वो आपको लिस्ट निकाल कर दे देंगे। इवन आपको ये भी बता देंगे किस मुल्क में, किस शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, एवरी डेटा इज प्रेजेंट ओवर गूगल, आप उस पर मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसी तरीके से मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी काउंट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ काउंट करना इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों, हम यूनिवर्सिटीज़ को काउंट कर सकते हैं। देखो आसान सी बात है, अगर हम कहें कि हाँ भाई कराची में कितने स्कूल्स हैं, क्या आप काउंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोर्ड ऑफिस पे जाएं और बोर्ड ऑफिस से डेटा कलेक्ट कर लें, उनके पास पूरे एक एक डिस्ट्रिक्ट के स्कूल की जो तादाद है, काउंटिंग है, वो उनके पास मौजूद है। वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई पूरे कराची में इतने रजिस्टर्ड, जो बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, वो स्कूल मौजूद हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं ये। तो हम ये भी कहेंगे बच्चों, दैट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को हम, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। देखो वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ अगर कहते तो हम उन्हें भी काउंट कर लेते, लेकिन मेडिकल तो और कम हो गई, मखसूस हो गई, तो आराम से हम उनको काउंट कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, नाउ नंबर 3, सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। याद करो, बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी, अगर मैं कहूँ 3 से लेकर 4 तक, 3 और 4 के दरमियान कितने नंबर्स हैं? सो योर आंसर शुड बी इनफाइनाइट। हाँ भाई, क्या कहा मैंने? इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर बच्चों, 2 नंबर्स के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो अब इस पे ज़्यादा हम डिटेल पे नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल सेम कहानी वो ये पूछ रहा है कि अब बताओ कि 6 से लेकर 9 तक कितने नंबर्स हैं? सो हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? इनफाइनाइट रियल नंबर। भाई हम गिन ही नहीं सकते, एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान में इतने नंबर्स होते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट इवन काउंट देम। नाउ पार्ट नंबर 4। ठीक है, अच्छा जी, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने लफ्ज़ देखा ऑल, अब वो कहेंगे सर ऑल का मतलब तमाम, ये तो बहुत सारे होंगे, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? गौर करो। वो तुमसे कह रहा है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले देखो इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों? इवन नंबर क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन वो तुमसे ये कह रहा है कि इवन नंबर में से प्राइम नंबर कितने? तो वो एक ही है, वो है 2। आई बात समझ? 2 जो है, देखो प्राइम, अगर वो तुमसे कहता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो फिर तो बहुत सारे हो सकते थे। ठीक है, प्राइम नंबर तो बहुत सारे, लेकिन वो कह रहा है कि इवन भी होना शर्त है उसकी, तो वो एक ही नंबर है बेटा, दुनिया का एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। सो हम इसको काउंट कर सकते हैं यार, एक ही है, एक ही एलिमेंट है। सो वी विल कॉल इट फाइनाइट। हम इसे काउंट कर सकते हैं, एक ही नंबर है, 2 वाहिद नंबर है बच्चों। इस चीज़ को याद रखना, ये MCQ आ सकता है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। आई बात समझ? क्लियर हुई बात? ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है, सो दैट इज ओनली 2। क्लियर? आओ आगे बढ़ते हैं। नाउ नंबर 5 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5। हाँ भाई, क्या होगा जवाब? ऑड नंबर। देखो ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों? 1, 3, 5, 7 हैं, सो ऑन। वो तुमसे पूछ रहा है कि 5 से छोटे कितने ऑड नंबर हैं। फौरन बच्चे कहेंगे सर 2 हैं, 1 और 3। अरे नहीं, उसने तुमसे ये नहीं कहा कि ऑड नंबर ये बताओ 5 से कम पॉजिटिव ऑड नंबर कितने, वो ये तुमसे नहीं कह रहा। वो तुमसे कह रहा है कि 5 से नीचे कितने ऑड नंबर। अरे तो भाई इनफाइनाइट है, 1 के बाद क्या आएगा? -1 भी तो आएगा, -1 के बाद -3 भी तो आएगा, -3 के बाद ये सारे किससे? 5 से छोटे हैं, तो चलता रहेगा। दैट इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट। आई बात समझ? देखो मज़ा आना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा फिर मेरी वीडियो देखने का, ये इतनी मेहनत करने का, बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को सीखो। सो दैट वाज पार्ट नंबर 4, और उम्मीद है बच्चों ये पार्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो में हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करो बच्चों, और अपने जितने भी क्लास फेलोज़ हैं उन तक इसको ज़रूर पहुंचाया करो सदके जारिया समझकर, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो ट्यूशन अफोर्ड, कोचिंग अफोर्ड नहीं करते। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, इवन मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि दे आर जस्ट स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, वो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल का मायार बहुत अच्छा हमारे यहाँ नहीं होता, तो उनको नीड होती है कि उनकी कोई हेल्प करे। तो कोशिश किया करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो किया करो। हमारा चैनल फेसबुक पर भी मौजूद है, तो
तो वहाँ पर आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम है बच्चों। कोशिश किया करो, फेसबुक पर भी सर्च करो दी एजुकेशनल हब को, वहाँ पर आ जाएगा, और वहाँ से वीडियोस को शेयर किया करो, स्टूडेंट्स को इनवाइट करो ताकि वो भी उस पेज तक पहुँचे और उसको देख सकें। नाउ यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चों, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। फिर मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अगेन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगेन अगर किसी ने टाइप्स ऑफ सेट की वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इक्विवेलेंट सेट। जल्दी से बात करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सेट ए है, ये बराबर है 1 2 3 के, और मेरे पास सेट बी है जो कि बराबर है ए बी सी के। नाउ I will call it that set A is equivalent to set B। क्या मतलब है बच्चों? दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी हो तो हम उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। लेकिन एलिमेंट्स मुख्तलिफ होने चाहिए, इस चीज़ को जहन में रखना है। अगर मैंने लिख दिया सेट C बराबर है 1 2 3 के, तो मैं ये कहूँगा सेट A और सेट C इक्वल है। सेट A और सेट C इक्वल है यार। इक्वल का मतलब बिल्कुल बराबर यानी कि तादाद भी एक जैसी, एलिमेंट्स भी एक जैसे। लेकिन मैं कहूँगा A और B या B और C क्या है? इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब बच्चों एलिमेंट्स मुख्तलिफ हों लेकिन एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी हो। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स। क्लियर हुई बात? चलो पहली बात तो समझ में आई। तो पहले ज़रा इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन, ठीक है। गौर से सुनते जाना। तो सबसे पहले उन्होंने कहा इक्विवेलेंट लिखो। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, हम कुछ भी लिख देते हैं। हम लिख देते हैं भाई सेट A बराबर है 1 2 3 4 5, बन गया इक्विवेलेंट, ठीक है। देखो एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी है लेकिन एलिमेंट्स मुख्तलिफ, तो ये हमारा बना इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बुक से आंसर मैच होना ज़रूरी नहीं है बच्चों, तो बुक के आंसर पर मत जाना। देखो सेट के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा रूम होता है, हमारी मर्ज़ी होती है, हम आंसर को अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। पिछली बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे फॉलो करो, आप लिख लो यहाँ पर। आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 11 12 13 14, वो भी सही होगा। बस तादाद 5 होनी चाहिए, कुछ भी लिख दो लेकिन सेम भी ना हो। समझ में आ रही है ना बात? अलग होने चाहिए, एलिमेंट सेम ना हो और तादाद लेकिन एक जैसी हो। क्लियर है? आ गया। इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट? देखो थोड़ा सा सुन लो, जिनको आता है थोड़ा सा वीडियो आगे कर दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसी को देख लेते हैं, सेट C है। गौर से सुनना बच्चों बात। देखो आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मैं स्टूडेंट्स को ये मिसाल बड़ी कॉमन देता हूँ। सबसे जो बड़ा रैंक होता है सिपाहियों में वो हम कहते हैं इंस्पेक्टर है भाई। इंस्पेक्टर से नीचे कौन होगा? सब इंस्पेक्टर होगा। यानी कि सब का मतलब होता है उसी का एक छोटा हिस्सा, छोटा टुकड़ा। यानी कि अगर मेरे पास एक केक है, उस केक में से मैं एक टुकड़ा निकाल लूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये टुकड़ा एक सब सेट है उस केक का। बात समझ में आई? तो केक बड़ा है, उसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया तो वो हुआ सब सेट। अब यहाँ पर देखो, इसको केक समझ लो, खाना नहीं है, सिर्फ देखना है, समझना है। अब इसमें से अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट बाहर निकाल लूँ, कोई भी एक एलिमेंट, मैं कह देता हूँ खाली 2, तो क्या हुआ? मैं ये कहूँगा कि सेट D इज अ सबसेट ऑफ सेट C। आई बात समझ? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसके सबसेट बनाना चाहूँ, बेटा किसी भी सेट का जो सबसे पहला सबसेट बनता है वो एम्प्टी सेट बनता है, खाली सेट। खाली सेट भी इसका सबसेट होता है, ठीक है। हर सेट का पहला सबसेट एम्प्टी सेट होता है। इसके बाद 1 लिख लूँ खाली, ये भी सबसेट बना। 2 लिख लूँ, ये भी सबसेट। 3 लिख लूँ, ये भी सबसेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूँ 1 2, ये भी सबसेट। 1 3, ये भी सबसेट। ये सारे सबसेट हैं। सवाल ये आता है कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है। याद रखो एक चीज़ को बहुत आसान करके समझो। ये हमारा सवाल था, अगर मैं इस सवाल को उठाकर दोबारा लिख दूं, मैं कह दूं कि सेट E बराबर है 1 2 3 के। अगर सवाल को ही उठाकर दोबारा लिख दूं तो बच्चों इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। बोलो भाई, बात समझ में आई? देखो कितने मजे की बात थी। अब इसके अलावा मैंने ये जितने सेट बनाए सारे के सारे क्या हुए? प्रॉपर सबसेट हुआ। समझ में आई बात? यानी कि हर सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कितना होगा?
एक ही होगा, और वो क्या होगा, जो सवाल है उसी को उठाकर दोबारा लिख दो, चेंज नहीं करना है, जो सवाल है उसी को उठाकर दोबारा लिख दिया, वो कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आई? इसके अलावा जितने भी सेट बनाओगे, जितने भी बनाओगे, सारे के सारे प्रॉपर सबसेट। क्लियर हुई बात? वापस आओ जल्दी से। हाँ भाई, तो ये सेट था, क्या कह रहे हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बनाओ। अरे यार बना लोगे, अभी बताया, सेट भी कह देते हैं। इम्प्रॉपर में क्या था, सवाल को उठा के दोबारा लिख दो, AEIOU, क्या बना, इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर है बात? समझ में आई? मजा आया? आगे बढ़ते हैं। सेट सी, अब वो क्या कह रहा है भाई, 3 प्रॉपर बनाओ, 3 प्रॉपर सबसेट। तो पहला सेट इसका बना लेते हैं खाली, फिर A ले लेते हैं खाली, फिर E ले लेते हैं, बन गए प्रॉपर सबसेट। और भी बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं पता है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 2 की पावर 5, 2 2 4, 4 2 8, 2 3 4 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इस सेट के 32 सेट बन सकते हैं बच्चों, इस सेट के 32 सेट बन सकते हैं, 32, जिसमें से 31 प्रॉपर होंगे और इम्प्रॉपर एक ही होगा जो आखिरी में होगा। ठीक है, ये हम पावर सेट के अंदर पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत अभी नहीं है। समझ आई बात? ठीक है, तो ये बन गए इसके प्रॉपर सबसेट। यहाँ तक बच्चों क्लियर है बात? और उन्होंने क्या कहा, और कुछ कहते हैं, वो इक्विवेलेंट हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, 3 प्रॉपर हो गया। आसान बात। अब आओ अगले पे, पार्ट 2। सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ भाई, कौन सी फॉर्म है ये, जल्दी बताओ, पिछली वीडियोस देखी है तो पता होना चाहिए, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, इसको हम जरा टेबुलर में तब्दील करें। x सच दैट x बिलोंग्स टू, z का मतलब इंटीजर्स, ठीक है, एंड x बड़ा है या बराबर है -2 के, तो अब -2 को हम शामिल करेंगे, -2, और x छोटा है या बराबर है 2 के, तो -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, और क्या कहा है, x छोटा होना चाहिए 2 से या 2 के बराबर, तो इसलिए 2 को लिख सकते हैं। ये बन गई इसकी टेबुलर फॉर्म। चलो भाई, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट लिखना था। हाँ भाई, 1 2 3 4 5, क्या करें, सेट z नाम दे देते हैं अपनी मर्जी से, ABCDE। हाँ भाई बोलो, इक्विवेलेंट बना, 5 एलिमेंट्स बराबर लेकिन मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे दैट इज इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सेट x। इम्प्रॉपर क्या होगा, सवाल को उठा के दोबारा लिख दो, इम्प्रॉपर सबसेट -2 -1 0 1 2। देखो मज़ा आ रहा है सेट पढ़ने में मेरे साथ या नहीं, ईमानदारी से बताना। ठीक है, मैं सेट को कोशिश करता हूँ हर चैप्टर को कि इंटरेस्ट से पढ़ाऊँ, कि तुम्हारा इंटरेस्ट बने, और मेरी पूरी कोशिश होती है बच्चों मैं तुम्हारे लेवल पर आऊँ, कि मुझे ऐसा लगे कि मैं खुद क्लास 10 के अंदर हूँ और मैं तुम्हें 10 की मैथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि माइंड मैच हो। अब मैं अगर डायरेक्ट इंटर के लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पर तुम्हें पढ़ाऊंगा, मुझे पता है तुम्हें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ह्यूमर हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ, मज़े के साथ चला जाए, ताकि तुम्हें देखो एक बहुत आसान सी निशानी बता दी मैंने कि सवाल है, सवाल को उठाकर दोबारा लिख दोगे, ये इम्प्रॉपर है। इसके अलावा जितने भी सेट बनेंगे सारे के सारे आंख बन करके क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। जितने बना सकते हो बना लो, लेकिन अगर सवाल पूरा एज इट इज आ गया तो ये इम्प्रॉपर। तो हर सेट का एक ही इम्प्रॉपर होता है और प्रॉपर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलो। हाँ भाई, अब क्या कह रहे हैं, 3 प्रॉपर बनाने, बना लो प्रॉपर। सबसे पहला तो खाली बना लो हैं, फिर एक उठा लो -2, फिर एक उठा लो -1। ठीक है, बन गए 3 प्रॉपर सेट। सो दैट वाज द वीडियो लेक्चर फॉर टुडे, और आज के इस लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं बच्चों। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, और जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फीडबैक हमें मिलते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बच्चों, बहुत 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 खुशी होती है हमें कि हमारी वजह से आपकी इतनी हेल्प हो रही है और आप भी बदले में हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी सपोर्ट को जारी रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।